मधुर नाम में सभी प्रिय भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के वचन सुनने के लिए आप लोगों का स्वागत करती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हम लोग बीच में आप लोगों को परमेश्वर का वचन बाइबल से बताने के लिए परमेश्वर मदद करता है, इसलिए धन्यवाद। आज फिर आइए हम प्रभु के वचन को बाइबल से सीखेंगे। उस व्यक्ति के विषय में जो संकट में पड़ा हुआ परमेश्वर को पुकारता है और परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुन के उत्तर को देता है। तो प्रिय भाई बहनों लोगों, यदि आज आप संकट में हैं, यदि आप कोई भी कष्ट में हैं, प्रभु यीशु को पुकारेंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपकी प्रार्थना को सुन के उत्तर देगा। आइए हम इसी से संबंधित एक वचन को देखेंगे। सैम चैप्टर 102 वर्सेस 1, भजन संहिता 102 का 1। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तुझ तक पहुँचे। हे यहोवा, वो व्यक्ति जो संकट में पड़ा हुआ है, वो व्यक्ति जो दीन है, वो व्यक्ति जो दुख का मारा हुआ है, वो शोक में पड़ा हुआ, शोक भरी वाणी से वो यहोवा को पुकार रहा है। वो दुख के समय में यहोवा परमेश्वर को पुकार के अपने मन की बातें प्रकट कर रहा, अपना शोक परमेश्वर को प्रकट करके बोल रहा है, हे यहोवा मेरी प्रार्थना को सुन ले, हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन ले, मेरी दुहाई तुझ तक पहुँचे। प्रिय लोगों, आज आप कोई कष्ट में, कोई परेशानी में, कोई कर्ज में, कोई दुख में पड़े हुए यदि आज हैं, यदि आज आप निराशा में हैं, यदि आप तकलीफों में हैं, यदि आज आप दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं और आपको ठीक करने वाला कोई भी नहीं, आपने कई जगह अपने पैसे को खर्च कर चुका है, कई जगह जाके इलाज कर चुके हैं, कई जगह वैद्यों को भी दिखाया लेकिन कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। आज आप उस बीमारी से जकड़े हुए हैं, आज आप उस बीमारी में जो है पड़े हुए हैं। आज आपको परमेश्वर को पुकारने की जरूरत है। आज आप परमेश्वर को पुकारिए, इस दीन जन के जैसे जो अपनी बातों को प्रभु यीशु परमेश्वर के सामने खोल के कहता है, हे यहोवा मेरी प्रार्थना को सुन, मेरी दुहाई तुझ तक पहुँचे। तो आज आप भी परमेश्वर को बुलाइए। आज आप भी बिस्तरा पे पड़े हुए, बिछौने पे पड़े या बेड पे हैं पड़े हुए, आज आप भी परमेश्वर को बुलाइए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर को बोलिए। परमेश्वर आपको सारे कष्ट से, सारी मुसीबत से, सारे कष्ट से, सारी परेशानियों से छुटकारा देगा। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की निराशा है तो आज निराशा से छुटकारा देगा। हम दो एक लोगों के विषय में, दो एक लोगों के बारे में इस बाइबल में से देखेंगे। हम उस स्त्री को देखेंगे जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। वो बहुत ही बीमार थी 12 वर्ष से। आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं, बहन लोग, भाई लोग जो भी हैं, जिसको कंटिन्यू 12 वर्ष से रोग लगा, लहू बहने का, ब्लीडिंग हो रही, उसका जीवन कैसे बीतेगा। उसको रोग में थी, वो अपना सब कुछ खर्च कर चुकी थी, बहुत से वैद्यों को पैसा दे चुकी थी, बहुत से, पहले तो वैद्य चलता था, बहुत से वैद्यों को पैसा खर्च कर चुकी थी और इधर उधर भी खर्च की, लेकिन उसे कोई भी आराम नहीं मिला। एक दिन उसने अपने मन में सोचा, मैं चिल्लाऊंगी, मैं दुहाई दूंगी, मैं पुकारूंगी परमेश्वर को और वो मेरी यीशु मसीह मेरी प्रार्थना को सुनेगा। एक दिन की बात उसने यीशु को पुकारा। आप लोग इस वचन को जो है मेरे साथ निकाल के पढ़ सकते हैं। मार्क चैप्टर 5 उसका वर्सेस 27, इसको हम देखेंगे। ऐसे तो 25 से लिखा हुआ है। मरकुस सुसमाचार 5 का 25 से लेके हम देखेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा, एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल दिया, यानी खर्च कर चुकी, फिर भी कुछ लाभ नहीं हुआ, बल्कि बहुत रोगी हो गई।
एक दिन उसने सोचा यीशु आ रहा है, यीशु की चर्चा को सुन के वो आके उसके वस्त्र को छू ली। प्रिय लोगों, वो ऐसे ही आके यीशु के वस्त्र को नहीं छू ली, वो आई, पहले उसने बोला होगा मैं परमेश्वर को बुलाऊंगी, मैं यीशु को पुकारूंगी, यीशु जा रहा है। हो सकता है उसने आवाज दी हो यीशु यीशु, भीड़ के कारण यीशु ने ना सुना हो सकता है किसी ने सुना ना हो। तो जब उसने देखा कोई भी मेरी आवाज नहीं सुना, वो पीछे से गई, उसके वस्त्र को छू लिया, छूते ही ठीक हो गई, ठीक हो गई। ये लोगों, आज आप भी यदि कहीं नहीं जा रहे, आज आप भी कष्ट में मुसीबत में अपने घर में पड़े, बहुत पैसा उस स्त्री के जैसा खर्च कर चुका है, तो आज आप यीशु को पुकारिए, यीशु से बोलिए, गिरजा में जाइए, चर्च में जाइए, प्रार्थना कीजिए, यीशु को बोलिए यीशु मुझे इस कष्ट से छुटकारा दे, यीशु मुझे बीमारी से छुटकारा दे, यीशु मुझे संतान दे, यीशु मेरे घर में झगड़ा होता उससे मुझे छुटकारा दे झगड़ा से, यीशु मेरे आमदनी बहुत कम है उसमें बढ़ोतरी दे, यीशु मेरी बिजनेस घट रही है उसमें बढ़ावा दे, यीशु से बोलिए, यीशु आपको देगा। हम और भी एक दो व्यक्ति के विषय में, दो व्यक्तियों के विषय में देखेंगे जो कि दो थे, दो अंधे व्यक्तियों के विषय में। वो लोग भी क्या थे, यदि वो भी चुपचाप रहते तो उनकी भी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। यदि वो सोचते यीशु आ रहा है तो हम क्या करेंगे, चुपचाप रहेंगे और यीशु मुझे ठीक करके चला जाएगा, तो यीशु नहीं। कई लोग ऐसे बैठे रहते, यीशु निकल के चला जाता। लेकिन प्रिय लोगों, वहां पर अंधे लोगों ने चिल्लाया, क्या चिल्लाया आप सुनिएगा। मैथ्यू चैप्टर 9 वर्सेस 27, मत्ती रचित सुसमाचार 11 का 27। यहाँ इस प्रकार लिखा है, जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो दो अंधे उसके पीछे पुकारते हुए चले, हे दाऊद के संतान हम पर दया कर, हे दाऊद के संतान हम पर दया कर। वो जोर जोर से चिल्लाए, हे दाऊद के संतान हम पर दया कर। यदि वो चुपचाप रहते तो क्या वो ठीक हो जाते? यदि वो घर में ही पड़े पड़े बोलते रहते मैं ठीक हो जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा, भीख मांगते हुए रहते मैं ठीक हो जाऊंगा, नहीं होते थे लोग। उन्होंने बुलाया, उन्होंने पुकारा, हे यीशु दाऊद की संतान हम पर दया कर। और यीशु ने क्या किया, उनकी ओर देख के और उनको क्या है, ठीक किया। देखा, जब वे घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा हाँ। तब उसने उनकी आंखें छू कर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो, और उनकी आंखें खुल गई। देखिए, वो अगर बुलाते नहीं तो कितनी दूर से पीछे पीछे चले आ रहे। भीड़ में जब यीशु जा रहा तब से वो पीछे पीछे चले आ रहे और वो बोले, हे यीशु दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। आप लोग एक व्यक्ति के विषय में और जानते हैं, तिमाई का पुत्र बरतिमाई, वो भी अंधा व्यक्ति था, वो भी यीशु को दूर से चिल्लाया, हे यीशु दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। लोगों ने डांटा, चेलों ने डांटा, चुप रहे, लेकिन वो और जोर से चिल्लाया। यीशु ने कहा उसे बुलाओ, और यीशु ने उसे भी दृष्टिदान दिया, उसे भी आंखों में रोशनी दी। प्रिय लोगों, आज आपको भी यदि कोई भी परेशानी कुछ भी है, आज आप यीशु को पुकारिए, आज आप बोलिए, हे यीशु मुझे ठीक कर, हे यीशु मुझे अच्छा कर, हे यीशु मुझे जो भी आपको चाहिए वो मांगिए। आज यीशु आपके साथ में खड़ा है, पुकारिए। जैसा कि भजन संहिता में हम देखते हैं, वो संकट में पड़ा हुआ व्यक्ति अपनी शोक की बातें बोलता है और बोलता है, हे यहोवा मेरी दुहाई तुझ तक पहुँचे, मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुँचे, मेरे चिल्लाने की ओर कान लगा। आज अंधा तिमाई का पुत्र बरतिमाई चिल्लाया, यीशु ने ठीक किया। दो अंधे आज वो चिल्लाए, हे यीशु मुझ पर कृपा कर, तब ही यीशु उनको चंगाई दिया। और भी वो स्त्री भी मन में सोची, मैं जाऊंगी छूंगी, वो भी चिल्लाई होगी, वो भी जाके जब छुई तभी वो भी ठीक हुई। प्रिय लोगों, मैं इतना ही कहना चाहूँगी, आज आप भी यीशु को पुकारिए, यीशु को खोजिए, यीशु आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। जैसा कि कई लोगों ने यीशु को पुकारा, यीशु ने सुना। आज भी जैसा हम में देखते हैं, लिखा, जब तक यहोवा मिल सकता तब उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है उससे पुकारो। आज बहुत समय निकट है, आज यीशु को पुकारने का टाइम है। आज आप पुकारेंगे, आज यदि आप उसका शब्द सुन के विश्वास नहीं करेंगे, फिर समय बहुत निकट है। कब क्या हो जाएगा नहीं जान सकते, फिर आप कह भी नहीं सकते मैंने तो सुना नहीं या मेरे पास समय नहीं। वो समय यीशु
खुद कहेगा मैंने तो ऐसा कहा था या उसको भेजा था। इसलिए प्रिय लोगों, आज आप घर में बैठे हैं, वचन को सुन रहे हैं, कहीं पर खड़े होकर वचन को सुन रहे हैं, आज ही आप प्रभु यीशु मसीह को पुकारिए, परमेश्वर आपको कष्टों से छुटकारा देगा। यदि आपके बेटा बेटी को शादी के लिए पैसा नहीं है, उससे बोलिए, वो आपको पैसे का इंतजाम करेंगे। यदि आज आप कर्ज में दबे हुए हैं, आज उससे बोलिए, वो आपको कर्ज में छुटकारा देगा कर्ज से। यदि आप कोई भी ऑल प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी में क्यों ना हो, आज केवल उसे बुला के अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को दीजिए। प्रभु यीशु मसीह आपको सारे कष्ट से, सारी परेशानियों से छुटकारा देगा। इसीलिए आज उसे पुकारेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। प्रिय भाई बहन लोगों, समय बहुत कम है, अपने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को देंगे तो आप आगे के लिए अच्छे से जीवन जी सकते हो, वरना कब हमारी मृत्यु होगी हमें कुछ नहीं पता। इसीलिए आप प्रभु में आगे बढ़ेंगे, अपने जीवन को देंगे, परमेश्वर आपको आशीर्वाद देगा। आइए अब छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, आपसे प्रार्थना करते हैं, जैसा कि हमने बाइबल में देखा है, तो 3 जन बोलता है, हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, मेरे चिल्लाने की ओर कान लगा, मेरी दोहाई तुझ तक पहुँचे। तिमाई का पुत्र तिमाई बोला, चिल्लाया, आपने उसे दृष्टिदान दिया। 2 अंधे लोग भी चिल्लाते 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 पीछे चले गए घर में, यीशु ने उनको भी ठीक किया। 12 वर्ष से स्त्री जो लहू बहने का रोग था, उसको भी आपने ठीक किया। हे प्रभु, आज जो भी कोई आपको पुकारे, आपसे प्रार्थना करे, आप उसकी प्रार्थना को सुनती, उसको सारे कष्ट, सारी परेशानी, सारे कर्ज से छुटकारा देकर, और पिता परमेश्वर उसके चिल्लाने की ओर दया कर, आशीष कर, हर एक भाई को यीशु के नाम से आमीन। सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू।